हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज हम अपने टेकी जनरल साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो कि है विटामिन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि विटामिन क्या होते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं तथा जितने विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नाम क्या है, ये सभी हम इसी वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और जितना हो सकेगा हम इसे ट्रिक के माध्यम से ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं विटामिन क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो आप सभी को याद रखना है, जो विटामिन की खोज की थी वो 1881 में लुनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ खोज की थी, लेकिन इसका जो नाम दिया था विटामिन वो उन्होंने दिया था, फंग ने दिया था। तो आपको याद रखना है, विटामिन की जो खोज की थी वो लुनिन ने की थी, लेकिन जो विटामिन नाम दिया गया था वह फंग के द्वारा दिया गया था। अब आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है, जो विटामिन होते हैं उनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, उनसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। अगर ये इनकी कमी होगी तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे रोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये ऊर्जा के रूप में काम नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखें। फिर आप सब लोगों को बता दें, जो हमारा शरीर है वो हमारा शरीर किन किन चीज़ों का संश्लेषण कर सकता है। तो हमारा शरीर मुख्यतः विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन ए, बी, सी, एफ हैं या ई है, इतने प्रकार के होते हैं, वो सब उनका संश्लेषण नहीं करता है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो डी और के को संश्लेषण कर सकता है। संश्लेषण मतलब बना सकता है, ये हमारे शरीर में ही बन सकते हैं। बाकी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं, पोषक पदार्थ खाने पड़ते हैं, तब जाके वो हमको मिलते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के द्वारा ही बन जाते हैं, विटामिन डी और के। आप सभी को बता दें, विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य की प्रकाश की किरणें, जो कि पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनके द्वारा मिलती हैं। कैसे मिलती हैं वो भी समझ लेते हैं। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारी त्वचा पर पड़ती हैं, तो जो हमारी त्वचा में एक पदार्थ होता है जिसे इंगेस्ट्रियल कहते हैं। आप सभी को याद रखना है, जो हमारे शरीर में जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, इंगेस्ट्रियोल। ये त्वचा में होता है इंगेस्ट्रियोल। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये जो इंगेस्ट्रियल होता है यही परिवर्तित होकर ये विटामिन डी में बदल जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी का संश्लेषण करता है। आप सभी को भी याद रखना है कि जो हमारे शरीर में जो उपस्थित इंगेस्ट्रियल होता है, जब पराबैंगनी किरणें या सूर्य का प्रकाश कह लीजिए, जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो इस इंगेस्ट्रियल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अब ये पॉइंट देख लीजिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी व सी। इसकी हमने ट्रिक आपको अलग से बता रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके वो देख सकते हैं। और वसा में कौन से होते हैं, विटामिन के, ई, डी, ए। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए, जो विटामिन होते हैं मुख्यतः कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। इसमें जो विटामिन ए है वो सिंगल होता है, एक ही होता है। सी होता है वो भी सिंगल होता है। डी के एक या दो नाम होते हैं, फिलहाल हमको एक ही पढ़ना है। विटामिन ई भी एक ही होता है, के भी एक ही होता है, लेकिन इसमें से जो बी है उसके बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो इसको हम अलग से ट्रिक से समझ लेंगे। बाकी जो हमारे बच्चे विटामिन ए, सी, डी, ई, के, इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अंत में, सबसे अंत में विटामिन बी को ट्रिक के द्वारा अच्छे से याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लिखे हुए विटामिन और कुछ उनके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं तथा उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये लिखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा पहला जो विटामिन है वो हमारा विटामिन ए है। आप सभी ने अच्छे छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से जो रोग होता है रतौंधी होता है। आपको ये भी याद रखना है, जो विटामिन ए है इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर विटामिन बी को हम छोड़ के चल रहे हैं, उसको हम आगे की मतलब लेक्चर आगे को वीडियो में जो पढ़ेंगे तो उसको सही से समझ लेंगे। ठीक है, तो विटामिन सी देख लेते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी अगर कमी होगी तो हमारे शरीर में स्कर्वी रोग होगा। आप सभी को पता है इसके स्रोत क्या होते हैं। विटामिन सी के लिए हमें खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, जितने भी खट्टे प्रकार के फल होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं विटामिन डी। इसका जो हमारा रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग होता है। ठीक है, तो ये भी हमको याद करने लायक। आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, आप लोग सब हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख लीजिए विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता कमज़ोर होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर की जनन क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है।
फिर अगला देख लेते हैं जो कि हमारा है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम हमारा क्या है, नेफ्थेक्यूनोन है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हमारा जो रक्त का थक्का है वो जमने में समय बढ़ जाता है। मतलब अगर इसकी कमी होगी तो हमारा जो शरीर में रक्त का थक्का है वो देर में बनेगा। जो ब्लड बहता है उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। अब इसकी कमी से तो वो जो रक्त का थक्का होगा वो थोड़ा सा लेट बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे जो विटामिन जो आप लोगों को याद कर लेना है। अब हमने एक विटामिन छोड़ रखा है जो कि बी, इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन बी। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इतने का और देखते हैं विटामिन बी। अब आप सभी को बता दें कि विटामिन बी में कितने पार्ट होते हैं। तो आप लोगों को मुख्यतः विटामिन बी के ज़्यादा पार्ट नहीं समझना, कुछ पार्ट समझना। जैसे विटामिन बी में हमारे जो होते हैं B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, 4 आपको छोड़ देना है। 4 के बाद B5 होता है, फिर B6 होता है, B7 होता है, फिर 4 2 जा 8 को भी छोड़ देना है, हमारा B9 हो जाएगा। फिर 10 11 छोड़ के हमारा हो जाएगा B12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये होते हैं। आपको कौन कौन सा छोड़ना है, 4 छोड़ना है, 8 छोड़ना है, 10 11 छोड़ना है, ये सभी छोड़ना है आपको। ठीक है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना है आपको। तो आइए समझते हैं यहाँ पे आगे की। अब इन्हीं को हमको ट्रिक से याद करना है। तो इनको याद करने की हमारे पास ट्रिक है। आपको याद रखना है हमको कौन सा छोड़ना है, 4 छोड़ना है, 4 के बाद 8 छोड़ देना है, फिर हमें 10 और 11 छोड़ देना है। बाकी के सारे विटामिन हमें पढ़ने हैं। तो इनको हमने एक ट्रिक बनाए रखी है उनको आसानी से याद करने के लिए। वैसे आपको याद रखना है जो विटामिन बी होता है इसकी कमी से जो रोग होता है कौन कौन होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनके अंदर जो होते हैं पढ़ते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है वो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा न्यू पैंट पर बक्सा। इस ट्रिक के द्वारा हम विटामिन बी के जितने भी विटामिन बी होंगे उनके सारे रासायनिक सूत्र आसानी से याद कर लेंगे। तो थोड़ा न्यू पैंट पर बक्सा, तो इसको देखते हैं यहाँ पे सारे लेटर को अलग अलग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा में थो को अलग किया, रा को अलग किया है, न्यू को अलग कर लिया है, पैंट को हमने एक ही में रखा है, पर को भी हमने एक ही में रखा है, और जो बक्सा है उसमें बा फा सा को अलग अलग कर लिया है। तो ठीक है, और समझते हैं थोड़ा में थो को और रा को समझते हैं। तो थोड़ा से हम सीरियल से पढ़ेंगे। हमारे पास पहला विटामिन कौन सा है, B1। तो यहाँ पे थोड़ा में हमारा जो पहला विटामिन आएगा वो कौन सा आएगा, B1 आएगा। यहाँ पे थो से निकलेगा थाइमिन। तो जो विटामिन B1 है उसका जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, थाइमिन होगा। ठीक है, फिर B1 के बाद कौन सा विटामिन आता है, B2 आता है, हमने बता रखा है, सीरियल से चलना है इसमें। तो रा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, राइबोफ्लेविन, रा से हमारा राइबोफ्लेविन। फिर B2 के बाद हमारा B3 था, हाँ तो हमारा B3 था तो B3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर न्यू का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नियासिन। विटामिन बी जो 3 हो जाएगा वो उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम नियोसिन हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया था B4 नहीं करना है, 4 हमें छोड़ना है। 4 के बाद हमें क्या करना है, B5। तो यहाँ पे न्यू के बाद पैंट आया है, पैंट से हमारा हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। 4 हमने छोड़ा है, फिर 4 के बाद छोड़ने के बाद हमने B5 पढ़ लिया। B5 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, B6 आ जाएगा, क्योंकि हमने B6 पढ़ा है। पर से हमारा यहाँ पे निकलेगा पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन, पर से हमारा पायराडॉक्सिन। ठीक है, या पायरिडॉक्सिन कहते हैं इसे। ठीक है, पायराडॉक्सिन हो जाएगा हमारा ये। फिर यहाँ पे बाद से क्या हो जाएगा हमारा B7, क्योंकि हमने 7 छोड़ा नहीं है। बाद से हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बायोटीन हो जाएगा। ये रासायनिक नाम है सारे बी के जितने होते हैं। फिर B7 के बाद हमने आपको बताया था 4 के बाद हमने 8 छोड़ा था, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, B9 होगा। फास्ट से हमारा हो जाएगा फॉलिक अम्ल। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, फॉलिक अम्ल। तो यानी B9 का जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा, फॉलिक अम्ल हो जाएगा। अंतिम जो लास्ट बचा है क्या बचा हुआ है, हमने कहा था 10 भी छोड़ना है, 11 भी छोड़ना है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, B12 आ जाएगा। यहाँ पे साथ से निकलेगा साइनोकॉब्लिन। ठीक है, तो ये सारे हमारे रासायनिक नाम हैं विटामिन बी के जितने होते हैं, साइनोकॉब्लिन। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था B1 B2 B3 होगा, फिर इसके बाद 4 छोड़ देना है, 5 6 7 होगा, 8 छोड़ देना है, फिर 9 होगा, 10 11 छोड़ देना है। इनको सीरियल से लिखना है। और ट्रिक क्या रहेगी हमारी, थोड़ा न्यू पैंट पर बक्सा। तो थोड़ा में हमने थो से थाइमिन बनाया था, रा से हमने राइबोफ्लेविन बनाया था, फिर न्यू से हमने नियासिन बनाया था। इनको सीरियल से 1 2 3 चलाया था। फिर 4 छोड़ के B5 आया था। पैंट से हमने पेंटोथेनिक अम्ल लिखा। पर से B6 पायरोडॉक्सिन हमने नाम लिया। फिर 6 के बाद 7 लिया हमने, बा के लिए बायोटीन दिया। फिर 7 के बाद हमने 8 छोड़ा, B9 के लिए हमने फा से फॉलिक अम्ल लिया, और सा से हमने साइनोकॉब्लिन लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे विटामिन। आप चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं।
जो हमारे विटामिन बी के थे 1, 2, 3, 4 छोड़ के 5, 6, 7, 8 छोड़ के 9, 10, 11 छोड़ के 12 ये थे। हमारी टिक क्या थी, थोड़ा, न्यू, पैंट पर, बक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए उसी ट्रिक को हमने जहाँ से समझा भी रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे विटामिन हमारे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।